राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। राजा फकीरों के जैसा भेष बनाए निकल पड़े घर से। अभी तक जो कमाया है, अभी तक राजपाट धन दौलत जितना जो कमाया, वो सब कुछ छोड़ दिया अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए। अब कमाई करने चले हैं किसके लिए? अपने खुद के लिए। क्योंकि हम जो संसारिक संपत्ति हम जो कमाते हैं, जो दुनिया का धन दौलत, दुनिया का रुपया पैसा हम जो भी कमाते हैं ना, ये सब किसके लिए होता है? ये सब परिवार के लिए। ये सब धन दौलत मकान जमीन ये बच्चों के लिए। लेकिन आज राजा अपने स्वयं के आत्म कल्याण के लिए भगवान के नाम का खजाना, भगवान की भक्ति का खजाना, भगवत कथा का खजाना आज कमाने को चले हैं महाराज। राजा चल पड़े और महाराज जब देश देश के राजाओं महाराजाओं संतों को, महात्माओं को, भक्तों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को पता लगा कि भारत देश के इतने बड़े धर्मात्मा राजा को, राजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप लग गया। राजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप लग गया तो महाराज परीक्षित से मिलने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, ज्ञानी, धर्मात्मा महाराज सबके सब जंगल में आ गए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुष आए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसकी सदगति हो जाए। क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए? तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मनोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूत वेशः। अवधूत के वेश में परम आदरणीय से सुखदेव जी महाराज, मैंने कल बताया था, जिन्होंने भगवान शंकर के मुख से पिछले जन्म में तोते के रूप में अमर कथा को सुना था, वही तोते का बच्चा अगले जन्म में सुखदेव के रूप में अवतरित हुआ। और भगवान ने आज सुखदेव जी महाराज को आदेश दिया, बोले जाओ सुखदेव, आज वो वक्त आ गया है, आज वो समय आ गया है जब राजा परीक्षित के सहित पूरी दुनिया को वही अमर कथा सुना दो, प्रचार कर दो उस अमर कथा का, भगवत कथा का प्रचार कर दो, तो राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण कर दो। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो, चल पड़े सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो व्यास नंदन भगवान की। सुखदेव जी महाराज चल पड़े हैं राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए। और जैसे ही दूर से सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए, महाराज जहां राजा परीक्षित बैठे थे ना जंगल में, वहां राजा परीक्षित के बगल में सुखदेव जी महाराज के बाबा पर बाबा
बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, संत, महात्मा, बुजुर्ग तमाम लोग बैठे थे। लेकिन जैसे ही छोटी सी अवस्था वाले 20 वर्ष के बालक को सामने से आता हुआ देखा, बड़े बड़े महात्मा, संत, उनके दादा परदादा भी उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे। आइए महाराज, आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आए हैं, सब लोगों ने स्वागत किया। राजा परीक्षित जी ने भी माला पहना करके स्वागत किया। बड़े बड़े संत जो आए हैं उन्होंने कहा कि राजन परीक्षित, ये विचित्र संत हैं, ज्यादा माला वाला पहनाओगे ना, ज्यादा स्वागत करोगे, ज्यादा जय जयकार करोगे, उठ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको ये सब आडंबर पसंद नहीं है। और ये बात सत्य है कि जो सच्चा संत होगा, जो वास्तव में संत होगा, उसे अपनी जय जयकार, ज्यादा फूलों की मालाएं, ज्यादा आडंबर, ज्यादा ढंग पाखंड, ज्यादा आडंबर की वस्तुएं उसको पसंद नहीं होगा। क्योंकि महाराज जो केवल हलवा पूरी खाने के लिए ही साधु बने हैं, जो लोगों से अपने पांव पुजाने के लिए ही साधु बने हैं, जो हमारा मान सम्मान हो, लोग हमारी जय जयकार करें, जो केवल इसीलिए साध संत बने हैं, महाराज अगर उनका मान सम्मान ना हो तो थोड़े में गुस्सा हो जाए। अरे हमारा सम्मान नहीं किया, समझता क्या अपने आप को, जानता नहीं हमको। अरे महाराज, जिसके जीवन में निंदा स्तुति उभय सब, कोई बुराई करे करने दो, कोई अच्छाई करे करने दो, कोई जय जयकार करे पीछे मुड़कर के नहीं देखना, कोई गाली दे पीछे मुड़कर के नहीं देखना। क्यों? संसार है, कोई गाली देता है, कोई जय जयकार करता है। महाराज हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई फूल भी बरसाता है, कोई पत्थर भी मारता है, कोई जय जयकार भी करता है, तो कोई गाली भी सुनाता है। लेकिन जो महाराज पत्थर मारने वाले को न देखे, जो फूल बरसाने वाले को न देखे, जो बुराई करने वालों को न देखे, जो जय जयकार करने वालों को न देखे, वही जीवन में भगवान की भक्ति कर सकता है, वही जीवन में धर्म के रास्ते पर चल सकता है। क्योंकि महाराज ये भक्ति का रास्ता ही बड़ा कठिन होता है। और वास्तव में सच्चा संत वही है जिसके जीवन में निंदा स्तुति उभय सब, जो निंदा को न देखे, स्तुति किसी की जय जयकार को, कोई जय जयकार करता है तो उसकी तरफ देखना ही नहीं। महाराज संतों ने कहा कि राजन ज्यादा माला वाला पहनाओगे उठ के चले जाएंगे, ये विचित्र आदमी है, क्योंकि ये आडंबर उनको पसंद नहीं है। इसलिए ज्यादा माला वाला पहना करके समय खराब ना करो। तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो 7 दिन में 1 मिनट का समय भी खराब करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। इसलिए मतलब की बात करो। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कभी जीवन में किसी अच्छे संत के पास बैठने का मौका मिले, किसी विद्वान महापुरुष के पास बैठने का अगर कभी मौका मिले, तो संतों के सामने बैठकर के अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। ना तो अपना समय खराब करो, ना उनका समय खराब करो। हम मैंने देखा है कि कई लोग महाराज संतों के पास जाते हैं बैठने, और बैठे संतों के सामने हैं और बातें करेंगे संसार भर की।
बातें करेंगे राजनीति की, बातें करेंगे दुनिया भर की, पता नहीं कहां कहां की बातें। अरे भैया, संत के सामने बैठे हो, विद्वान के सामने बैठे हो, तो मतलब की बात करो। अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के भले के लिए कुछ पूछो, मतलब की बात करो। वहां पर दुनिया संसार की बातें करके न तो अपना समय खराब करें, न उनका समय खराब करें। राजा परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। सुखदेव जी बोले, राजन बोलो, क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित जी ने पूछा, क्या? बोले, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसकी सदगति हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन तुमने जो बात पूछी है ना, तुमने जो बात पूछी है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुनो। पहले तो ये बताओ, इस दुनिया में देर से मरने वाला कौन है? अरे सब जल्दी मरने वाले तो हैं। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की फिर आवन हो ये न हो। जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? अरे जो श्वास निकल करके बाहर गई है, ये लौट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? बोलो। आप अच्छे खासे भले अभी यहां पर बैठे हो, और अभी 5 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या हो जाए, 5 मिनट बाद हमारे साथ क्या हो जाए, ये कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा गया जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा गया जंजीर। महाराज, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। महाराज, आज हमारे पास, मैं आपसे कहूं कि भैया मंदिर जाते हो क्या? लोगों के पास एक ही जवाब होता है, हमारा टाइम नहीं है। हम आपसे पूछें, भैया घर में रोज रामायण के 5 दोहे पढ़ते हो? और घर में रामायण पढ़ते हो क्या? हमारा टाइम नहीं है। घर में रामायण पढ़ते हो? मुझे टाइम नहीं। मंदिर जाते हो? मुझे टाइम नहीं। कुछ दान पुण्य भजन कीर्तन घर में पूजा पाठ करते हो? मुझे टाइम नहीं है। जिस दिन यमराज के दूत तुमको लेने के लिए आए,
जिस दिन यमराज के दूत तुमको लेने के लिए आए, उस दिन यमराज के दूतों से कहना महाराज अभी टाइम नहीं है, संडे को आना, छुट्टी के दिन। बोलो चलेगा क्या? बोलो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यमराज के दूत आए तो उनसे कहना महाराज अभी तो बेटी की शादी करनी है, अभी दुकानदारी का सीजन अच्छा चल रहा है, अभी खेती बाड़ी का काम बहुत ज्यादा है, फसल आने वाली है महाराज, बहुत सारे काम हैं। एक काम करो, 1 हफ्ते के लिए मान जाओ, बस 5 लाख रुपए ले जाओ। यमराज के दूतों से कहना 5 लाख ले जाओ, अरे नहीं मानती तो 25 लाख ले जाओ, लेकिन 1 हफ्ता के लिए छोड़ दो बस। 25 में नहीं मानते तो 50 ले जाओ, लेकिन छोड़ दो। भैया 1 दिन तो क्या, 1 दिन तो क्या, 1 घंटा तो क्या, 1 सेकंड तो क्या महाराज, 1 सेकंड भी, 1 घड़ी भी इधर की उधर नहीं होगी। वहां तो आएगा जब बुलावा, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब बुलावा, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का। नाम क्या रह जाएगा? आपने जिंदगी में अगर अच्छा काम किया होगा, ध्यान से सुनिए, आपने दुनिया में समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लोगों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए आपने अच्छा काम किया होगा। आपने गांव में मंदिर बनवाया हो, धर्मशाला बनवाई हो, स्कूल बनवाया हो, समाज के लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए हो, गरीबों की सेवा की हो, असहाय जरूरतमंद लोगों की सहायता तुमने कभी की हो, तो तुम्हारे जाने के बाद लोग क्या कहेंगे? अगर कोई गांव का अच्छा व्यक्ति मर जाए तो लोग क्या कहते हैं? अरे राम राम, बहुत बुरा है। कोई अच्छा आदमी मर जाए और मरने की खबर अचानक मिले तो लोग क्या कहते हैं? अरे राम राम, बहुत बुरा हुआ, अरे भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बहुत बुरा किया, इतने अच्छे आदमी को उठा लिया। अरे मरना तो सबको था एक दिन, फिर भगवान ने बुरा क्या किया? महाराज अगर अच्छा आदमी मर जाए तो लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने बहुत बुरा किया। और अगर कोई बुरा आदमी मर जाए, शराब पीता हो, मोहल्ले भर को गालियां सुनाता हो, पड़ोसियों को परेशान करता हो, पूरे गांव की नाक में दम करके रखी हो, चोर हो, अधर्मी हो, पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, महाराज कोई खराब व्यक्ति, गांव का अधर्मी व्यक्ति मर जाए तो उसके मरने पर लोग क्या कहते हैं? अच्छा हुआ, है? अच्छा हुआ, अरे भगवान ने अच्छा किया जो उसको उठा लिया, अरे उसको तो मरना ही था, कुत्ते की मौत मरा। लोग क्या कहते हैं? लोगों के मुंह से शब्द क्या निकलता है? अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा किया। मतलब भगवान को भी हम धन्यवाद देते हैं कि तुमने अच्छा किया तो इसको उठा लिया। अरे मरना तो था उसको भी एक दिन, लेकिन भगवान को लोग धन्यवाद देते हैं कि तुमने अच्छा किया। महाराज अच्छा आदमी मर जाए तो लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने बहुत बुरा किया, और बुरा आदमी मर जाए तो धन्यवाद भगवान को कि तुमने अच्छा किया जो इस आदमी को उठा लिया। तो मरने के बाद क्या रहता है?
नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा, और नाम क्या रह जाएगा? तुमने अगर अच्छा किया होगा तो लोग तुमको मरने के बाद भी याद करेंगे। महाराज, और कोई बुरा आदमी मर जाए तो लोग कहेंगे अरे वो तो अच्छा रहा, भगवान ने उसको उठा लिया, अकाल मौत मरा। महाराज, आपने जो किया होगा, जैसा किया होगा, आपके जाने के बाद लोग आपके नाम को और आपके कर्म को याद करते हैं कि आपने क्या किया, आपने कैसे किया। राजा परीक्षित चरणों में बैठे हैं और उसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। और कहते हैं, राजन, हे राजन परीक्षित, भगवान नारायण के 24 अवतार हुए। भगवान को 24 अवतार अलग अलग धारण करने पड़े। इसके लिए जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु, तब धरे प्रभु, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ही असुर तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, 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 विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।